मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार आज के एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और वचन में जाने के पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए। आपने हम सबको फिर एक बार इकट्ठा लाया है। प्रभु जी, इन सारे प्रेक्षकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमें टीवी, यूट्यूब और अलग माध्यमों से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्रभु जी, इन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला वचन हम आपके हाथों में देते हैं। आप हमसे बात करें, आप हमारी अगुवाई करें, हमें चलाए ताकि हम आपके हृदय को और अधिक रूप में, बेहतर रूप में जान समझ पाए। सारा प्रेम, सारा आदर, गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया। मैं उत्सुक हूँ आज का वचन आपके साथ बांटने के लिए। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में, लेकिन उसके पहले आज का विषय आपके साथ थोड़ा बांटना चाहूँगा। आज का विषय है परमेश्वर की संतान। हम सबको पता है कि पिछले कुछ एपिसोड से मैं इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा भार दे रहा हूँ ताकि हम, आप और मैं इस बात को अच्छे से समझ पाए कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी खुशखबर है और इससे ज़्यादा बड़े सौभाग्य की बात आपके और मेरे लिए नहीं हो सकती। आमीन। क्यों ना हम वचन में जाए, मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 12वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12। ओके, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यहाँ पे यीशु मसीह की बात हो रही है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप और मैं, हम सब यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखते हैं। करेक्ट। आपको और मुझे यीशु मसीह ने खुद ने पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अधिकार यानी कि एक ऐसी चीज जो आपसे कोई छीन कर नहीं ले सकता है, और वो है आपका अधिकार। कितनी अद्भुत बात है ना, कितनी अद्भुत बात है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि आपका और परमेश्वर का क्या रिश्ता है, आप दिल खोल के बोल सकते हो, खुशी से कह सकते हो कि वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है। He is my father। वो मेरा पिता है। हालेलुया। इस बात को तो समझ लिए। लेकिन काफी विश्वासी जो है वो एक समस्या को लेके चलते हैं। वो समस्या क्या है पता है आपको? डर, भय को लेके चलते हैं, डर को लेके चलते हैं। हर छोटी चीज के ऊपर कुछ भी हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पैनिक हो जाते हैं। एक बार ये कहानी है, सच घटना नहीं है, ठीक है। एक बार एक कहानी ऐसी कि एक पास्टर एक बार प्रचार कर रहे थे और वो विश्वास के ऊपर बड़ा दमदार मैसेज उन्होंने दिया। इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। सब लोग बड़े इंप्रेस हुए, सबने ताली बजाया, सब लोग खुश हुए। सब होने के बाद बिरयानी था। मीटिंग के बाद जैसा हर जगह पे होता है, बिरयानी था और सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, पास्टर भी बैठे थे। तो एक चर्च का बच्चा वहाँ पे गया पानी देने के लिए पास्टर को। तब जाके सुनता है तो क्या, पास्टर जी बोल रहे हैं कि पता नहीं अगले महीने में मेरे लाइट का बिल और फ़ोन का EMI कैसे भरूंगा, पैसा ही नहीं है। ये बस कहानी है, मजाक है, ये सच नहीं है। पर मेरे साथ कल्पना करें, अगर हम इस बात को जानते हैं और मालूम है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम क्यों डर के अनुसार भयभीत होकर जीते हैं? क्यों? क्योंकि हम, इस एक ही वजह है, क्योंकि हम इस सच्चाई को हर रोज जहन में नहीं लाते, हर रोज खुद को याद नहीं दिलाते कि बॉस मैं पिता का बेटा हूं, मैं पिता की बेटी हूं। हम खुद को इन चीजों पर क्या नहीं करते, याद नहीं दिलाते जी। और इसका परिणाम क्या होता है? हम
बड़े अटक अटक के जीते हैं। मैं आपको और एक वचन में लेके जाना चाहूंगा। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, गलातियों 3:26। गलातियों 3:26, गैलेशियंस 3:26। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। अभी आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। हम सबको अकबर और बिरबल की कहानियां बहुत सी पता होंगी, है ना? पर मैं आपको एक मजेदार कहानी बताता हूं। अरे पास्टर, मैसेज चल रहा है, आप क्या अकबर बिरबल? अगर आपको वचन समझाने के लिए मुझे यहाँ पर उल्टा सर के बल पैर ऊपर करके खड़ा होना पड़ा तो मैं वो भी करूँगा। ठीक है, तो कहानी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन अकबर की जो पत्नी है वो रोते हुए बीरबल के पास आती है और बोलती है कि बीरबल पूछता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? महारानी बोलती है कि पता नहीं, मुझे मेरा अकबर के साथ झगड़ा हो गया। तो पूछता है क्या हुआ? बोलती है झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा है कि कल तक तुमने मेरे साथ, मतलब आज तक तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से मेरी सेवा करी है, मेरा ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, मेरी अच्छी पत्नी बन के रही हो, लेकिन अब तुम अपने मायके चली जाओ, ये सब छोड़ के अपने घर चले जाओ, यहाँ नहीं रहना। लेकिन क्योंकि तुमने इतने सालों से मुझसे वफादार रही, मेरा ख्याल रखा, मेरा ध्यान रखा, एक अच्छी पत्नी रही, इसलिए तुमको मैं एक गिफ्ट देता हूँ, एक तोहफा देता हूँ। क्या तोहफा है? एक ही तोहफा है। तुमको जो भी पूरे राज्य में से जो भी एक चीज तुमको पसंद है, केवल एक चीज, सब कुछ नहीं, केवल एक चीज जो तुमको पसंद है, वो एक चीज लेकर तुम जा सकती हो, पर तुरंत जाना, कल से दिखना नहीं। तो वो रो रही है। बीरबल बोलता है ठीक है, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, वैसा का वैसा करना। तो वो बोलती है ठीक है। फिर अगले दिन, फिर उस शाम को वो अकबर को एक संदेशा पहुंचाती है, कहती है कि मैं चली जाऊंगी, पर उसके पहले एक आखिरी बार मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है, मैं आपको अच्छा खाना बना के खिलाना चाहती हूँ एक आखिरी बार। तो अकबर तैयार होता है, बोलता है ठीक है, ये भी कर लेंगे, चलो कोई नहीं। तो अकबर आता है खाना खाने के लिए, बैठता है उसके साथ, खाना खाता है और फिर बाद में सो जाता है। अगले दिन जब अकबर अपनी आंखों को खोलता है, जब उसे सुबह में आंख खुलती है, नींद खुलती है, उसको पता चलता है कि वो उसके ससुराल में है, अपने पत्नी के मायके में है। उठता है और बहुत चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि ये तूने क्या किया? मैंने तुझे जाने बोला था, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? बहुत गुस्से में आता है। उसकी पत्नी उससे बोलती है, तूने मुझे कहा कि एक चीज जो मुझे पसंद है मैं वो मेरे साथ यहाँ लेके आ सकती हूँ, है ना? तो मैंने बीरबल को ये सब बताया, तो बीरबल ने मुझे इस तरकीब का पता दिया कि मैं खाने में नींद का दवाई मिलाऊं, और ताकि जब तुम सो जाओ मैं तुमको अपने मायके, अपने घर लेके आऊं, क्योंकि मुझे एक ही चीज पसंद है और वो हो तुम, और मैं तुम्हें यहां लेके आई। अकबर सर को हाथ लगा रहा है। कहने का क्या मतलब है? ये क्यों है, मतलब ऐसा, ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए क्योंकि उसने वस्तुओं में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अकबर के पत्नी ने, हाँ मुझे तुम्हारा टेबल चाहिए, मुझे तुम्हारा सोना चाहिए, नहीं, उसने बोला मुझे तुम चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, अगर तुम नहीं हो और ये सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें भी बेकार है, क्योंकि तुम नहीं हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब पास्टर इसका और इसका क्या कनेक्शन है? बहुत सिंपल बात है, बताता हूं। अगर आपके पास पिता परमेश्वर खुद है
मेरे बात ध्यान से सुने, अगर पिता परमेश्वर आपके पास खुद है तो जो भी पिता परमेश्वर का है वो सब आपका है। जी हाँ, आप उसके हकदार हो, आप वारिस हो। विश्वास नहीं है, वचन में से दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ, फिर एक बार रोमियो 8:16 से 17। रोमियो 8:16 से 17। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सब साथ मिलके पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, यानी कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है। अभी मैंने क्या कहा? अगर वो परमेश्वर आपका पिता है, वो आपका है, तो जो कुछ उसका है वो सब आपका है। हाँ या नहीं? अभी समझ के चलो, आप अगर किसी बच्चे के माँ बाप हो और आप मुझे सुन रहे हो, आप भी सुनो, और अगर जो यंग है या जिनके बच्चे नहीं हैं, आप भी सुनो। कल्पना करो कि आपको बच्चे हैं। हाँ, 2 मिनट के लिए कल्पना करें। अब मेरे साथ सोचिए, अगर आपका बच्चा बारी बारी में आके पूछेगा, पापा क्या मैं सोफा बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? मम्मी क्या मैं खाना खाने के लिए रसोई से प्लेट यूज कर सकती हूँ? वगैरह वगैरह। 1 बार 2 बार 3 बार दिन भर अगर हर छोटी चीज के लिए पूछ के वो करेगा, आप परेशान होगे, क्या कहोगे? अरे तेरा ही तो घर है बाबा, सब तेरा है, जो चाहिए वो इस्तेमाल कर। सही है नहीं है? सही है। वो आपका पिता है, जो कुछ उसका है आप उसके हकदार हो, वारिस हो। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है, फिर एक बार पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। यह आपके जीवन की सच्चाई है। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब आपका है। आप परमेश्वर के हो, जो कुछ आपका है परमेश्वर का है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। आप उसके वारिस हो, आप उसकी संतान हो। कितनी सुंदर बात है नहीं? लेकिन हम छोटी छोटी चीज पर अटक जाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज जिसके बारे में मैं आज स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूं वो है दुष्ट आत्मा और बाकी चीजों से डर। मुझे नहीं समझ आता है कि हमारे मसीह भाई बहनों का क्या प्रॉब्लम है कि आप दुष्ट आत्मा से इतने डरते क्यों हो। अरे पास्टर, आपको नहीं पता, हमने देखा है। क्या देखा है? ये कहानी सबने सुना होगा। क्या कहानी? हाँ, और यहाँ पर एक सभा था, उस सभा में दुष्ट आत्मा ने उस पास्टर को जोर से थप्पड़ मारा। आपको नहीं पता डीमंस क्या क्या कर सकते हैं। रियली ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने डीमंस को बर्ताव करते नहीं देखा होगा, उससे ज्यादा डीमंस को मैं निकाल चुका हूं मेरे भाई मेरी बहन। जो बोल रहा हूं अनुभव से नहीं, वचन से बोल रहा हूं। विश्वास नहीं आता? चलिए मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को खोलिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 19वां वचन। लूका 10:19वां वचन। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। हाँ, अब मैं जो कहने जा रहा हूं इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? अब मेरे साथ कल्पना करें, हम सबको पता है शत्रु कहां से आता है? स्वर्ग से आता है ना? वो किस चीज के लिए परमेश्वर ने लूसीफर का निर्माण किया था? ताकि वो एक भला आराधक रहे स्वर्ग में। सही बात है। और
अंग्रेजी में शेरबिम उन स्वर्ग दूतों का एक अलग गट है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के करीब रहता है। बाकी स्वर्गदूत उतने करीब नहीं जा सकते, सिर्फ वो स्वर्गदूत परमेश्वर के उतने करीब जा सकते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने लूसीफर को उन स्वर्गदूतों के साथ रखा था और उसको आराधक का दर्जा दिया था। सही बात है। कितनों को पता है कि आप जब परमेश्वर का शास्त्र पढ़ोगे, हम एक चीज हर जगह पे देख पाते हैं, कोई भी इंसान जब परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, वो परमेश्वर का महिमा और तेज इतना अधिक ज्यादा होता है, वो उस चीज के सामने खड़े नहीं रह पाते, वो नीचे अपने मुंह के बल अपने आप गिर जाते हैं। सही बात है, सही बात है। तो आप सोचिए मेरे साथ, परमेश्वर ने कितना ज्यादा सामर्थ्य और अभिषेक से लूसीफर को भरा था कि वो परमेश्वर के सामने स्थिर, बिना हिले, बिना मुंह के बल गिरे, खड़े होके आराधना करता था। कितना ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दिया था। पर आपको पता है, सामर्थ्य से भी ज्यादा बढ़कर एक चीज है और वो है अधिकार। और एक उदाहरण दूंगा। मैं इतने उदाहरण क्यों देता हूं? ताकि वचन आपको बहुत आसान रूप में गहरी बात समझ में आए, है ना। जैसा मैंने कहा, जरूरत पड़ी तो मैं पूरा उल्टा खड़ा हो जाऊंगा। बस एक ही देह है कि आप वचन को सही से समझे, है ना। तो आपको याद है, मैंने अभी कहा था कि अधिकार सामर्थ्य से बढ़कर होता है। आप पूछोगे कैसे? मैं बताता हूं। कल्पना करें कि, उदाहरण के तौर पे कल्पना करें कि आप जो मुझे सुन रहे हो, आप एक विद्यालय के, पाठशाला के हेडमास्टर हो या हेडमिस्ट्रेस हो, है ना। कल्पना करें, और आप एकदम दुबले पतले हो। जो है आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं, और जो नहीं है आमेन बोल दो। ठीक है, तो आप एकदम दुबले पतले हो, शारीरिक रूप में आप एकदम पतले हो, कमजोर हो, ज्यादा बल नहीं है, एकदम छोटे हो, एकदम भोले, एकदम शांत, नम्र हो। और आपके पाठशाला में एक ऐसा आदमी है जो काम करता है, चपरासी, वो है एकदम बड़ा बलशाली, एकदम बलवान, है ना। वो अगर आपको कुछ मारने का या कुछ चोट पहुंचाने का प्रयास करे तो क्या होगा? कौन जीतेगा? आप जीतोगे, वो जीतेगा? जाहिर सी बात है, वही जीतेगा ना। क्या अगर मैं कहूं, अगर आप आपके अधिकार से वाकिफ रहो तो वो नहीं जीत सकता? कैसे? आप अगर प्रिंसिपल हो, हाँ, हेड मिस्ट्रेस हो या हेड मास्टर हो, पर अगर आपको आपके अधिकार ही पता नहीं है, आप तो ऐसे ही बैठे रहोगे और बोलोगे ठीक है, ये तो मारेगा, प्रभु मुझे बचा ले बोल के मार खा लोगे, है ना। पर जिसको अपने अधिकार पता है, वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। एक अधिकार की अगर आप एक दस्तखत कर दो, उसका नौकरी चला जा सकता है। अब वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? इतना सामर्थ्य है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आपका अधिकार उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। और यह अब वचन हम अगर फिर एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है। ओ, वो सामर्थ, जिस सामर्थ की वजह से लूसीफर परमेश्वर के सामने बिना हिले गिरे स्थिर खड़ा रहता था, आराधना करता था। इतने ज्यादा बड़े सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। इस अधिकार के साथ उस सामर्थ्य को आप खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। आमीन। इसलिए मैंने कहा, मुझे नहीं समझता आप लोग शत्रु से क्यों डरते हो, दुष्ट आत्मा से क्यों डरते हो? अधिकार आपके पास है। पास्टर, मैंने तो कुछ अधिकार कमाने के लिए किया नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा? यीशु मसीह ने आपको दिया है ना। यहाँ पे कमाने की जरूरत नहीं है, अनुग्रह में दिया है अधिकार।
इस्तेमाल करो उस अधिकार को। अगर अधिकार आपको पता ही नहीं आपके पास है तो क्या ही फायदा। सामने ताला है, जेब में आपके उस ताले का चाबी है, पर आपको पता नहीं है। आप ताले को इतना तोड़ने की कोशिश करोगे, वो टूटेगा ही नहीं। अगर एक बार जेब में हाथ डाल के चाबी निकाल के दरवाजा खोलो, इतना आसान है। अधिकार से अपने वाकिफ रहो। वचन में देखो आपके क्या अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, एक परमेश्वर का बेटा या बेटी होने के नाते। हालेलुया। आखिरी लाइन इस वचन का बहुत सुंदर है। यहां लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ न हानि न होगी। पास्टर, वो व्यक्ति ना मेरे लिए जादू टोना कर रहा है। पास्टर, वो व्यक्ति ना मेरे लिए कोई काला जादू कर रहा है, उसी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, उसी की वजह से ये नहीं हो रहा। अरे मजाक कर रहे हो क्या? परमेश्वर की संतान हो आप, हैं? ऐसा बात करोगे? नहीं। आपको क्या करना है पता है? अगर मैं बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक को ये कहते हुए सुना था, वही चीज आपको आज कहूंगा, ठीक है? अगर आपके घर के सामने कोई नींबू मिर्ची लाके रखता है और बोलता है और आपको समझता है कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू करके रखा है ताकि आपका नुकसान हो, आप क्या करो पता है? आपको एक सलाह दूं, छोटी सी, बहुत छोटी है, ज्यादा नहीं। उसको लेना, उस धागे को काट देना, ठीक है? नींबू को लेना, मिर्ची को लेना, मिर्ची को घर में रखना, दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होगा। और जो नींबू है ना, उसको घर पे जाके मस्त अच्छे से नींबू पानी बना के पी जाओ। पास्टर, कैसा बात कर रहे हो? छी, ऐसा नींबू हम पिएंगे? अरे वो नींबू जिस पेड़ पे आया, वो पेड़ भी परमेश्वर ने ही बनाया ना रे बाबा। क्या खराबी है नींबू में? पास्टर, पर उसके ऊपर तो काला जादू किया ना, वो हम कैसे ले सकते? अरे तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, तुम परमेश्वर की संतान हो। क्या होगा तुमको? कुछ नहीं होगा। डरना छोड़ दो, अपने अधिकार को जानो। यीशु मसीह की वजह से आपकी पहचान क्या है, इस बात को समझो और आगे बढ़ो। हालेलुया। एक आखिरी वचन को लेंगे और फिर आज समाप्त करेंगे। मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 1 से 2 वचन पढ़ेंगे। ओके, 1 से 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। अब तक सिर्फ अधिकार का बात किया ना, अभी अधिकार और सामर्थ दोनों दिया। पास्टर, हमारे पास किधर सामर्थ है? अरे अभिषेक और सामर्थ एक ही चीज है। परमेश्वर का अभिषेक मतलब परमेश्वर का सामर्थ, अधिकार तो आपके पास है। करेक्ट। आगे लिखा है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा है। आपको अधिकार और सामर्थ प्रभु ने क्यों दिया है? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सको, पर उसके पहले खुद आशीषित रहो। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए। इन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन आने वाले दिनों में ये आपके दिए हुए उनके जीवनों के अधिकार और सामर्थ को समझ पाए प्रभु जी, और उस अनुसार अपने जीवन को हर रोज जिए, ताकि वो एक विजेता का जीवन जी पाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप भले हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको आज छुआ है, अगर आज या कभी भी आप हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित रहे हैं, वो फिर प्रचार के द्वारा हो या प्रार्थना के दौरान, हम चाहते हैं कि आपकी गवाही हमारे साथ बांटें। हम उत्सुक हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड फिलहाल आपको दिख रहा है, उसको कृपया करके स्कैन करें। जैसे ही स्कैन करोगे, आपके स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा।
उस फॉर्म पर अपनी निजी जानकारी भरें और उसी के साथ साथ आपकी गवाही भी हम तक लिख कर पहुँचाएं। आने वाले एपिसोड्स में हम शायद आपकी गवाही को टीवी या अलग अन्य माध्यमों पर बांट सकते हैं, ताकि दूसरों का, सुनने वालों का और ग्रहण करने वालों का विश्वास और ज़्यादा बलवंत होने पाए। आमीन। तो कृपया करके अपनी गवाही को हम तक पहुंचाए और आशीषित रहें। हालेलुया। अपने अधिकार को जाने परमेश्वर के वचन से और उसमें चले। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।